राधे राधे, हरे कृष्णा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो टुडे इज राहु। राहु को लोग बहुत ही महत्व देते हैं। राहु राहु जो है, पहले हम 3 हिस्सों में इस वीडियो को बना दूंगा। तो पहले हम बताएंगे राहु के बारे में। राहु से बहुत लोग भ्रमित हैं कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत गलत करता है, मगर संक्षिप्त में बताने के लिए टू टेल यू इन ब्रीफ, राहु इज अ प्लैनेट विच वो करता है जो आप चाहते हैं। सो राहु बेसिकली मेक्स यू डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। और दूसरा ये है, राहु मेक्स यू डू व्हाट यू डिजायर। ये राहु इन दोनों चीजों का प्रतीक है। तो राहु आपको महात्मा भी बना सकता है, एक सिद्ध पुरुष भी बना सकता है, और राहु आपको जो आपके अगर दूसरे प्लैनेट्स हैं जहां आपको भोग चाहिए, विलास चाहिए इत्यादि चीजें, राहु वो भी दे सकता है। राहु खुद भी देखिएगा, अगर आपने पूरी कहानी राहु के बारे में पता है, जो कि मैं संक्षिप्त में बताता हूं। जो राहु जब खुद उनको पता चला कि उसके अंदर विष्णु भगवान अमृत दे रहे हैं, स्वर्ण भानु कृष्ण नाम था, तो अमृत दे रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं करा कि उन्होंने बाकी सब दैत्यों को बता दिया कि चलो चलो अमृत मिल रहा है और हम लोग लड़ते हैं। वो खुद जाकर चुपके से जो देवता वाली लाइन में खड़े हो गए और उन्होंने थोड़ा सा अमृत ग्रहण कर लिया। तो नंबर 1 थिंग इज, राहु जो है वो उसने पहले जो राहु जिसको प्रतीक है, फिर विष्णु जी ने काट दिया, उनका धड़ अलग हो गया, ऊपर का हिस्सा राहु है, नीचे केतु है। तो जब हम राहु के बारे में बात करते हैं, राहु इस स्टोरी के कारण, इस माइथोलॉजिकल स्टोरी के कारण आप ये भी देखते हैं, राहु ने अपने सारे कुटुंब को या अपने सारे दैत्यों को नहीं बताया कि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांट रहे हैं, मगर खुद जाके वो चुपके से बैठ गया। इसके मतलब राहु है, इट इज सेल्फ, मुझे क्या चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए डिपेंड्स ऑन दिस एंटायर हॉरोस्कोप जो है वो राहु केतु पे ही डिपेंडेंट है, और बीच में शनि है जो कि राहु केतु को लाल किताब में बोला गया एजेंट है, शनि के एजेंट राहु केतु। तो राहु जो है वो वही चीजें को करने की कोशिश करता है जो आप चाहते हैं। अगर आपका राहु इस तरह प्लेस्ड है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप इस दुनिया को जानना चाहते हैं, आप कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हैं, आप पराशक्ति को जानना चाहते हैं, तो वो भी राहु करता है। क्योंकि राहु की प्रतीक देवी, जो प्रतीक राहु है वो है सरस्वती। और सरस्वती देवी तो बहुत ही आप जानते हैं उनका हर चीज में रूप में ये है। वीणा जो है वो दिखाती है, बिल्कुल अंतर तक, नीचे तक जाती हैं, गाना है, हर चीज, एक एक चीज के बारे में मैं बोल सकता हूँ जो माँ सरस्वती में बैठे। और राहु जी की जो देवी एक प्रतीक है सरस्वती। तो राहु वही कराता है जो आप चाहते हैं। दूसरी तरफ आज के कलयुग में, देश काल पात्र में, हर आदमी भोग चाहता है, विलास चाहता है, तरह तरह के भोग चाहता है। कोई खाना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई फिल्म वर्ल्ड में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज करना चाहता है, बहुत लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत लोग कर्म अपना करके अपने कर्म की शक्ति से अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, कोई अपार धन की चाहते हैं। यही आमतौर लोग चीज चाहते हैं, और राहु ये कराता है। मगर राहु में एक चीज ये है कि राहु हर चीज बड़े रूप में कराता है। वो छोटा सोचता ही नहीं है, वो बड़ा सोचता है। वो उसको क्या चाहिए, उद्देश्य चाहिए कि जो आपको चाहिए हमें पाना है, उसको किस तरह पाना है। राहु दैत्य, इट हैज नो रूल्स, इट मेक्स इट्स ओन रूल्स। सो राहु बेसिकली इज एन अनकन्वेंशनल प्लैनेट। अनकन्वेंशनैलिटी इज राहु, अनकन्वेंशनल। ये आप अनकन्वेंशनल ये सोचिए कि खाली ये आपको नशा, दारू या अलग चीजों में अनकन्वेंशनल बताता है। बट अगर आप फील्ड ऑफ बिजनेस में हैं तो भी अनकन्वेंशनल हो सकते हैं, अगर आप रिसर्च एंड साइंस में हैं तो भी आप अनकन्वेंशनल वे में, आउट ऑफ द बॉक्स, ये वर्ड आप याद रखिए, आउट ऑफ द बॉक्स।
आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अलग अलग सोचने की शक्ति देता है राहु। आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज व्हाट राहु इज ऑल अबाउट। सो राहु, ये जो चीजें हैं ये राहु प्रदर्शित करता है। और राहु के जो 3 नक्षत्र हैं वो अद्र, स्वाति और आपका शतभिषा, ये 3 नक्षत्र राहु से रूल्ड है। अद्र नक्षत्र के अंदर बहुत एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। स्वाति नक्षत्र में जो भी लोग पैदा होते हैं वहां सरस्वती देवी की कृपा। स्वाति नक्षत्र में जो भी पैदा होते हैं, हम अगर आपके हॉरोस्कोप खोलिए अपना, और आपके हॉरोस्कोप में अगर 3 या 4 प्लैनेट स्वाति में है, या 2 से ज्यादा प्लैनेट स्वाति में, या 2 भी प्लैनेट स्वाति में है, आपने निश्चय रूप से समझ लीजिए आप जिस स्तर में हैं यू विल राइज 5x to 10x। अगर 3 प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में तो बहुत ही ऊंचा जाइएगा। 4 हैं तो आप समझिए आप कहीं से कहीं पर पहुंच जाइएगा। आप अपने हॉरोस्कोप देके देखिए आपके कितने प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र इज अ प्लैनेट विच मेक्स यू टू डू बिजनेस, विच मेक्स यू टू डू इनकम, अनकन्वेंशनल सोचना। तो ये इसका। और शतभिषा जो आखिरी नक्षत्र है, जो वो आपको इट्स दैट पार्ट जो कि साइंस, इन्वेंशन, मेडिसिन्स, इन सब चीजों का कारक होता है। तो राहु कहीं से भी कारक किसी चीजों में, नक्षत्र भी जो राहु के हैं वो ऐसे नक्षत्र हैं जो कि आपको एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म। अद्र स्वाति शिव का तत्व है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा काम करने की क्षमता है, अलग सोचने की क्षमता है। इतनी एनर्जी है कि वेयरएवर हाउएवर यू यूज एनर्जी। और बाकी दोनों नक्षत्रों में भी आपका जो स्वरूप है वो बिजनेस का है, टैक्टिक्स का है, रिलेशनशिप्स का है। और 3rd नक्षत्र में आपका साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये तीनों नक्षत्र स्वाति है। तो जाहिर है राहु में ये सब चीजें आपको दिखने को मिलेंगी कि राहु इन सब चीजों का कारक है। एंड राहु इज ऑल्सो कारक ऑफ, अगर इनमें कहीं आपको ये लगे कि शतभिषा अगर लगा कि आपको मतलब ये जानना है कि भगवान क्या है, आपके अंदर के चक्र क्या है, आपको आपके अंदर सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, तरंगे क्या हैं, आपको वेव्स के बारे में जानना है, स्पेस के बारे में जानना है, ये सब का भी अधिपति राहु है। तो राहु के बारे में इतना बहुत बोल सकते हैं राहु के बारे में, पर राहु के बारे में इतना ही मैं बताना चाहता हूँ बिफोर वी डिस्कस द ट्रांजिट ऑफ राहु। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, इट थिंक्स बिग, इट गिव्स यू व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू डिजायर। आपकी डिजायर जो है वो फुलफिल करती है। आप उससे सोचे खराब है, मगर आपके अगर प्लैनेट्स में प्रारब्ध में ऐसा है कि आपको ये करना है तो वो फुलफिल करता है। तो राहु बेसिकली व्हाट यू डिजायर। सो दीज आर 3 मेन थिंग्स ऑफ राहु विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। एंड इसके साथ मैं इसको अब हटा देता हूं। राहु का मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने नक्षत्र के बारे में बात कर लिया, हमने राहु के बारे में बात कर लिया। राहु और राहु वही देने की कोशिश करता है जो आप देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट राहु, जो आपको समझना चाहिए कि राहु इज अ प्लैनेट व्हेन इट इज नॉट वेल प्लेस्ड आपको इल्यूजन दे सकता है, भ्रमित कर सकता है। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भ्रमित भी कर सकता है और आपको एक ख्याली दुनिया में भी डाल सकता है। इल्यूजन, भ्रमित, ख्याली दुनिया, ये तीनों चीजें राहु के बारे में कही जाती है, मगर ये राहु का असली तत्व नहीं है। जब आपके हॉरोस्कोप्स में प्लैनेट्स वेल प्लेस नहीं हैं तब आपको ये राहु इल्यूजन में डाल देगा। जब आपके प्लैनेट्स में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, आपका मंगल ठीक नहीं है, या बाकी जो प्लैनेट्स वो ठीक नहीं है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। और राहु की जो मैंने 2 चीज बताई हैं, बड़ा सोचता है, अलग सोचता है, तो आप अपनी एक दूसरी दुनिया में चले जाएंगे जो गलत होगा, जिसे पागलपन भी कर सकते हैं। राहु जो है भ्रमित करता है। राहु इज अ प्लैनेट भ्रमित। इस जब आदमी, आज का सबसे बड़ी चीज हो गई है कॉन्स्पिरेसी। राहु इज द बिगेस्ट कारक ऑफ कॉन्स्पिरेसी। नाउ दिस कॉन्स्पिरेसी वर्ड, रिमेंबर राहु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव।
कॉन्स्पिरेसी आजकल लोग बिजनेस में भी करते हैं, डिप्लोमेसी में भी करते हैं, रिलेशनशिप में भी करते हैं, पैसा कमाने के लिए भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव रूप में भी करी जाती हैं। और यही सब चीज़ें अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो करना है और नेगेटिव वे में करिएगा तो ये कॉन्स्पिरेसी गलत कराई जाएगी। इट विल बी नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी विद नेगेटिव कॉनोटेशन। तो ये आपको ये जो राहु जो करता है हर चीज़ करेगा अपने बाकी प्लैनेट्स को देखते हुए आपको any results of Rahu to be deciphered. Similarly, ख्याली दुनिया में जैसे मैंने illusion का बोला है उसी तरह वो ख्याली दुनिया में भी आपको डाल देता है। तो ये हमने राहु के बारे में ये बातें बताने सीखी। नाउ राहु को जब भी आप देखते हैं तो मैं ट्रांजिट के बारे में बताऊंगा, बट राहु को देखने के पहले जब भी हम राहु को देखेंगे तो इसमें हमें 3 चीजें देखना जरूरी है। राहु कहाँ प्लेस्ड है, हम तभी ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, मगर आप जो राहु देखे तो प्लेसमेंट को देखिए, एस्पेक्ट्स को देखिए, कंजंक्शन को देखिए, उसके डिस्पोजिटर, उसका लॉर्ड कहां प्लेस्ड है, और फिर हमें और भी चीजें देखनी चाहिए चार्ट्स में, नक्षत्र वगैरह भी देखने चाहिए। मगर इतनी चीजें देखकर अपने प्लैनेट्स पे राहु में आप अपने हॉरोस्कोप को खोल के देखिए इनमें से ये चीजें कैसी हैं। ये राहु, और राहु के मित्र कौन कौन है, वो है शुक्र, वीनस, मरकुरी, सैटर्न। ये इसके फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो इसके दोस्त हैं, इसको मदद करते हैं पूरा अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। सन, मून, ये दोनों उसके नेगेटिव है, दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपको अगेन राहु सूर्य के साथ भी देकर आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। आज के लिए बहुत सारे करोड़पति अरबपति राहु सूर्य के साथ है। राहु चंद्रमा के साथ आपको करके आपको मास कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा काम दे सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम दे सकता है, मगर वो किस तरह देगा, किस तरह का काम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी के चार्ट में शुक्र राहु चंद्रमा किसी लेडी के चार्ट में है तो द पोर्न इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, शी कैन बी, दैट पर्सन कैन बी दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी सीन। मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी कहीं खराब नहीं है। जो मंगल जो है वो मेरे हिसाब से राहु का कंट्रोल करता, राहु को कंट्रोलर है, इट इज द कंट्रोलर। अगर राहु मंगल, मेरी जो अपनी एनालिसिस इसके हिसाब से, अगर राहु मंगल साथ में है तो एक ऐसा बन जाता, राहु एक हाथी है और मंगल महावत है, और ऐसा महावत है जो राहु को कंट्रोल्ड वे में चला सकता है। तो राहु मंगल जब भी युति साथ पड़ेगी तो ये मतलब अच्छी बनेगी, जहां के आदमी की राहु के जो पैशन है, जो डिजायर्स है, उनको मंगल एक रूप दे देता है। तो ये चीज राहु मंगल के बारे में आपको बहुत याद रखने के लिए जरूरत है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन मार्स एंड राहु, द डिफरेंस बिटवीन मार्स एंड राहु क्या है? मार्स इज वॉरफेयर। वॉरफेयर मतलब एक लड़ाई करता रहता है पूरे टाइम, योद्धा है। मंगल जो है योद्धा है, जैसे कि एक राजा लड़ता है वो भी लड़ता है, आगे से आगे से आगे, आगे से आगे लड़ता रहता है। राहु जो है ब्लास्ट। तो जब हम कभी नेशनल हॉरोस्कोप देखते हैं या हॉरर देशों के हॉरोस्कोप कहते हैं, राहु है एकदम से एक ब्लास्ट, एकदम से चीज देता है, बहुत बड़ी देता है। पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, इट विल डिपेंड ऑन द थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो ये आपकी हॉरोस्कोप में कभी आप बैठ अपना देखिए, जिसको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पता है, ये तीनों पांचों चीजें देखकर, जो मैंने बताया वो देखकर आपको अपना राहु क्या देना चाहता है आपके हॉरोस्कोप में, पॉजिटिव नेगेटिव चीज, ये आपको राहु देने की क्षमता रखेगा, और ट्रांजिट उसको इम्पैक्ट करता है। तो अब हम राहु के ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं, जो कि 18 तारीख को राहु एक्वेरियस में, 18 मई को एक्वेरियस के अंदर जाता है। तो हम 12 राशि में राहु का फल डिस्कस करेंगे। मगर जब राहु का फल जब हम डिस्कस करेंगे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर हम शनि जरूर बताएंगे, क्योंकि उसके बिना इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में राहु और शनि को हमें साथ देखना पड़ेगा। आप लोग अपने हॉरोस्कोप निकाल के देख सकते हैं। अब ये भी लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं, सबके ट्रांजिट्स हैं, एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सबकी एक जैसी चीजें कैसे होती है। तो ये आपको कोई मैं फलादेश नहीं दे रहा हूं,
ये आप अपने हॉरोस्कोप खोल के देखिए, आपको अपने हॉरोस्कोप की दिशा दशा पता लगेगी। अब वो दिशा दशा किस तरफ ले जाएगी वो मैंने आपको संक्षिप्त में बहुत बताने की कोशिश करी है अपने पहले वीडियो में, शनि के वीडियो में भी, राहु के वीडियो में भी। अगर आपको अपनी फलादेश देखना है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करिए और आपको बताएगा कि आपको क्या फलादेश मिल सकता है, क्योंकि दशा भी देखना पड़ेगी और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको अभी प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन वगैरह वो भी देखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ट्रांजिट्स जो है दे टेल यू द दिशा, दे टेल यू द दशा, दे आर पॉइंटर्स, दे आर टेंडेंसीज, दे आर फैक्टर्स व्हिच कैन हैपन, व्हाट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन टू अंडरस्टैंड। सो यू ओपन योर हॉरोस्कोप एंड यू नो अपने राशि के हिसाब से, मैं राशि को महत्व देता हूँ क्योंकि राशि, ट्रांजिट को राशि में देखनी चाहिए। जो ट्रांजिट है वो राशि से देखिए और उसका फल लग्न से देखिए। वो कभी मैं ट्रांजिट के जब एक अलग हॉरोस्कोप बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि राशि का जो से लॉर्ड्स है वो तो आपको देंगे, आपको क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो लग्न से मिलेगा। तो लग्न आपकी खुद की वो एक अलग ट्रांजिट का पूरे रूल्स हैं ट्रांजिट पे, मेरे ख्याल से तो जितना बोलो उतना कम है, और उसके साथ दशा भी देखना। मगर अपने राशि से आप देखिए, राशि वो जगह होती है जहां आपकी चंद्रमा प्लेस्ड है। तो जब मैं एरीज बोलूंगा या मेष बोलूंगा तो वो उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा मेष में प्लेस्ड है, मतलब जिनका चंद्रमा जो है वो एरीज में प्लेस्ड है, मेष में अगर आपका प्लेस्ड है तो वो आपका हो गया चंद्र लग्न, ठीक है। ट्रांजिट में यह हो गया आपका 11-1, यहां आपका चंद्रमा होना चाहिए, ठीक है। और 11 में राहु है और 12 में शनि है, 3 में गुरु है। ये हमारा ट्रांजिट के इंपॉर्टेंट मतलब जो चीजें चल रही हैं। राहु मेष राशि वालों के लिए राहु 11वें हाउस में गया है। 11th हाउस इज अ गुड हाउस, इट विल फुलफिल योर एस्पिरेशंस। इट इज द टाइम जहां राहु अगर वेल प्लेस्ड है इस टाइम ट्रांजिट में तो अच्छा है, तो ये आपको एक माहौल बना रहा है, यू नो, जैसे कि मौसम बदलता है, पतझड़ आते हैं साल भर में, इसी तरह ट्रांजिट बता रहा है अभी इस टाइम ये मौसम ऐसा। अब उस मौसम में आप क्या करिए वो आपका बाकी प्लैनेट्स के हॉरोस्कोप बताएंगे, मगर आपके इस टाइम ये ऐसा टाइम है जबकि आप इसको पूरा इस्तेमाल करिए फॉर फुलफिलिंग एस्पिरेशंस। जिन्होंने कर्म सही करे हैं पिछले 2-2.5 साल, पिछले 18 महीने, क्योंकि 18 महीने तक राहु रहेगा, तो अगले 18 महीने में आप अगर इसको इस्तेमाल करिएगा तो आप अपने एस्पिरेशन जो आप चाहते हैं वो काम हो जाएगा। पैसा के लिए बहुत अच्छा है, आपको अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इंक्रीज योर नेटवर्क, और आजकल नेटवर्किंग का ही जमाना है। इसमें आप देखिए जो एनर्जी जो आ रही है, या आप देखिएगा इसमें तो ये भी हो रहा है, डिस्पोजिटर ऑफ राहु इन ट्रांजिट इज सैटर्न, शनि, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये राहु हो गया और ये सैटर्न हो गया, और सैटर्न एक तरह से राहु का डिस्पोजिटर हो गया है, और सैटर्न हर बार राहु के पीछे रहेगा। तो जो 10th हाउस की एनर्जी भी आपके राहु के अंदर आ रही है, और राहु के अंदर वैसे भी 11वें घर में राहु की एनर्जी रहती है। तो एरीज, इस तरह बाकी सब राशियों के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मगर आप पहली राशि को मैं इससे समझा रहा हूं क्योंकि बाकियों में आप खुद अप्लाई करिए, और खुद जब मैं बताऊंगा तो थोड़ा जल्दी बताऊंगा तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। और शायद अगर वीडियो बड़ा होगा तो इसको हम लोग 2 भाग में बात करेंगे। इसके अंदर एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस में ये सब चीजें ये है, और शनि आपके उससे 12वें में है, उसकी वो आ रही है, मतलब शक्ति दे रहा है, शनि अपनी पावर दे रहा है राहु को, और 10वें घर में है। तो इस टाइम इट इज अ टाइम फॉर यू टू वर्क प्रोफेशनली। आप कर्म करिए, बहुत हार्ड वर्क करिए, वो शनि मीन्स हार्ड वर्क, आपको राहु रिजल्ट देगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइड। ऑन द नेगेटिव साइड, राहु इज नेवर गुड फॉर रिलेशनशिप्स। तो अपने बड़े भाई के साथ अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। अपने जो नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है, उसमें आप उनको मैनिपुलेट करिए, बट उतने ही मैनिपुलेट करिए जिसने कि किसी को मतलब नुकसान ना हो। ये 2 चीजें मैं मतलब मोटा मोटा कहना चाहता हूं। तो ये हो गया हमारे राहु के बारे में।
अब हम लेते हैं इसमें दूसरा जो हम लेते हैं वो हम टॉरस के बारे में लेते हैं। और टॉरस नक्षत्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये है नंबर 2। जो टॉरस राशि जो है, टॉरस नक्षत्र नहीं सॉरी, टॉरस राशि जो है या वृषभ राशि जो है, ये रिसोर्स की राशि है। यहां आपका चंद्रमा होना चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 12, दिस इज 11, दिस इज 10। आपका राहु यहां है और शनि यहां पर है। अब आप इसके अंदर देखिए, आपका राहु का जो डिपॉजिटर, राहु जो है 10th हाउस में है, 10वें घर का राहु, मतलब आप कर्म इस तरह करने की कोशिश करिए कि थोड़ा अलग हो, अपनी सोच अलग करिए, अपनी सोच अलग करिए, क्योंकि ये जो घर है इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आदमी को पहले घर में पहुंचना है। आप किसी के घर में जब पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि उसका ड्राइंग रूम कैसा है, वो सजा कैसा है, उसकी कोर्टयार्ड कैसी है, उसके लोग कैसे हैं, उसमें गंदगी कितनी है, उसमें बदबू कितनी है, सेंट कितना है, साफ कितना है, छोटा कितना है, बड़ा कितना, वो सब चीजें हम बाकी जो हॉरोस्कोप फलादेश करते हैं किसी को दिखाएगा वो बता सकते हैं, मगर घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहु जो है वो इस टाइम 10वें घर में है, तो ये क्षमता रखता है कि कर्म आउट ऑफ द बॉक्स। और उसके आगे शनि है, मतलब राहु का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है जो राहु का, वो उसके अगले घर में बैठा है। अगले घर क्या होता है? दूसरा घर होता है धन का। तो इस टाइम कर्म करके आप धन कमा सकते हैं। इस टाइम ये भी है कि जो लोग इस क्षेत्र में हैं, जो कि धार्मिक क्षेत्र में हैं, जो कि ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो कि लोगों को काउंसलिंग से है, मेडिटेशन से है, मेंटल हेल्थ से है, रिलेशनशिप से है, इन सब चीजों में भी आप अच्छा कमा सकते हैं। और कमाना मतलब ये नहीं पैसा, मतलब अच्छी देन दे सकते हैं। यू कुड बी सक्सेसफुल इन दोज एरियाज। सो इस समय जो मेरा है, प्रोफेशनली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू समथिंग जो अलग से करिए। अगर आप जॉब, आपकी पत्री दिखाइए किसी को, अगर आपके बाकी प्लान्स अच्छे हैं और राहु 10वें में अगर आप, और आपका दशा वगैरह ठीक चल रहा है, तो टाइम टू चेंज। इट इज ऑल्सो अ टाइम जब आप पैसा गेन कर सकते हैं। शनि 11वें घर का भी बहुत अच्छा होता है। तो राहु शनि दोनों का समावेश दिखना चाहिए, क्योंकि राहु के आगे आपका शनि चल रहा है। तो ये दोनों का समावेश हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर बनता है। और ये जो है वृषभ वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि वृषभ इटसेल्फ एक रिसोर्स की राशि है, एक राशि इसमें की बहुत रिसोर्स है, उसके बाद राशि है। और इनका जुपिटर भी इधर, जो कि हमने डिस्कस पहले करा हुआ है, दूसरे घर में है, तो दूसरा घर जुपिटर का अच्छा ही होता है, मिथुन में अच्छा ही होगा। तो ये आपको मतलब नेट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर वृषभ राशि। और आप जो मैंने देख रहा हूँ, जो दिशा मैंने आपको बताया, जो देख रहा हूँ, जो देख सकता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करिए। अब हम लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में आपका चंद्रमा मिथुन यहाँ है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 is here, 12 is here. राहु यहाँ है, शनि यहाँ। राहु आपके 9th हाउस में है। तो राहु जब भी 9th हाउस में होगा तो one is travel. Those who are in the field of travel, they will do very well. 2, it is a field of religion and spirituality. तो मैंने कहा अगर राहु वेल प्लेस्ड है तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को बढ़ाएगा। आप अच्छे धर्म, अच्छे कर्म कर सकते हैं। अगर राहु वेल प्लेस्ड नहीं है तो यू कैन बिकम अ कॉन मैन। आप लोगों को ठग भी सकते हैं धर्म के नाम से, और आप उसको रिलीजन के नाम से, कम्युनिटी के नाम से, सेक्ट के नाम से आप अपने लिए पैसा अर्जित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये 9th हाउस का ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इट इज ऑल्सो अ टाइम टू गो अब्रॉड, जिसको बाहर जाना है, बाहर जाके ट्रैवल करना है, इस टाइम अगर आप करिएगा तो राहु आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जो लोग कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा बाहर घूम आइए,
फॉरेन हो आइए या इंडिया के अंदर भी घुमाइए, राहु का एक्टिवेशन हो जाता है। तो 9th हाउस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो लोग टीचिंग के प्रोफेशनल लाइन में हैं, जो लोग साइंस के लाइन में हैं, स्पेशली जो लोग थीसिस लिख रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस इज ऑल्सो फॉर राइटिंग, जो लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, हायर लर्निंग्स के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा समय है, अच्छा टाइप का समय है। क्योंकि उसके आगे जो है वो आप हमारा शनिदेव जो उसके लॉर्ड है, तो उसको राहु को इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में राहु को ये बढ़ावा देता है, शनि का जो ट्रांजिट है। मगर शनि का ट्रांजिट ये भी है कि शनि रेट्रोगेट भी होगा, शनि डायरेक्ट भी है, तो हमें उसके शनि जब वक्री हो, शनि वो डायरेक्ट होगा, उन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। नक्षत्र में जाएगा वो मैंने आपसे कहा कि आपको अपने हॉरोस्कोप का फलादेश के हिसाब से भी देखेंगे, वो आपको हॉरोस्कोप की बाकी चीज़ों को देखकर, और बहुत सारी चीज़ें जो अप्लाई करना पड़ेगी। मगर राहु जो है वो यहाँ पर आपको जिन चीज़ों के लिए मैंने बोला वो आप करिएगा, आपके लिए अच्छा करेगा और आपके प्रोफेशन में आपको बढ़ावा निश्चय देगा। मतलब एनीथिंग विच यू आर डूइंग विच इज कनेक्टेड टू ट्रैवलिंग, राइटिंग, टीचिंग, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, काउंसलिंग, आप उसके बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, ऑल दोज थिंग्स, राहु इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और आपको ये अगर आपके कर्म है, इनसे आपको फायदा मिलेगा। तो ये आपके राहु है मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। अब हम लोग कर्क पे आ जाते हैं। तो यहां राहु इधर आ गए और शनि यहाँ है। कर्क राशि वालों के लिए, और इनका गुरु भी 12वें में है। तो कर्क राशि वाले जो 8वां घर है, 8वां घर आपके बहुत ही सारे ऋणाणु बंधन का घर होता है, बहुत सारे बंधनों का घर होता है। लोग बहुत गलत समझते हैं इस घर को। मगर 8वें घर में राहु का, मैं आपको ये जरूर कहूंगा थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो ऐसा होता है जबकि आदमी थोड़ा सा, मतलब हम 8वें घर को एक तरह का, मेरे अपने हिसाब से 8वां घर जो होता है वो हमारी आंखें भी होती हैं, हमारे बहुत कुछ चीज़ अंदर की जो आंखें होती हैं वो 8वां घर होता है। तो 8वां घर ऑल्सो इज अ घर जहाँ आपको डिफिकल्टीज मिल सकती हैं, आपको टेंशन्स मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को दर्शाता है 8वां घर। तो इस समय आपको ये केयरफुल रहना चाहिए कि 8वें घर को आप अच्छी तरह यूज करिए। तो 8वां घर जो होता है बेसिक होता है कि हाउ डीप यू कैन गो इनटू अ सब्जेक्ट। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली इट इज़ वेरी गुड फॉर दोज हु आर इन द बिजनेस ऑफ मिनरल्स, पेट्रोलियम, अंडर दी अर्थ, जमीन के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग ऑकल्ट में हैं उनके लिए राहु बहुत, ऑकल्ट मीन्स एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरेट कार्ड हो गया, फिलॉसफी हो गया, तंत्र विद्या हो गई, रेखी हो गई, अपनी जितनी भी चीज़ें जिनमें कि हमें इंट्यूशनल पावर की ज़रूरत है, अपने अंदर सोचने की शक्ति की ज़रूरत है, उसके लिए 8वां घर बहुत अच्छा होता है। और ये ऐसा घर होता है जो आपके संचित कर्मों को अपने साथ लेके आता है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो इसमें जब राहु होगा तो ये सब चीज़ें करने की आपको एक क्षमता मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव। मेरा पहले बताया वो हरदम याद रखेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर प्लैनेट्स आर, बट इन चीज़ों में क्षमता मिलेगी और इन चीज़ों से आपका भाग्य उदय भी होगा, क्योंकि और ज़्यादा होगा, क्योंकि शनि एक वाटरी साइन में है, पीसेस के साइन में है, तो ये चीज़ों को आपको फायदा पहुंचाएगा। तो मगर राहु 8वें घर में ऑल्सो द हाउस, कभी कभी तो मैं कहता हूँ राहु 8वां घर गड्ढा होता है, तो बी केयरफुल। आप चलते चलते गिर जाएंगे तो मुश्किल है। अगर आप चल रहे हैं, आपने गड्ढा देख लिया और गड्ढे के साइड से निकल गए, राहु बहुत अच्छा। तो राहु विल वर्क बोथ वेज फॉर यू। राहु विल ऑल्सो प्लेस यहाँ पर, जिसको भी कभी खराब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये 10वें से आपका 11वां घर, अगर आप अपने 10वें घर को लग्न मानते हैं, कर्म के घर को, तो यहाँ से 11वां है। तो 10वें को लोग प्रोफेशन ज़्यादातर मानते हैं, मैं 10वें को प्रोफेशन नहीं मानता, मैं प्रोफेशन एक कर्म का घर मानता हूँ। तो यहाँ पर कर्म करने की और कर्म करने से जो उसको आपको चीज़ें मिलेंगी वो 8वां घर बताता है।
तो इस तरह ये 8वां घर आपको कर्म में वृद्धि कराने की बहुत शक्ति रखेगा। तो जब आप कर्म में वृद्धि करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो ये शनि जो 9वां घर में है वो आपको बहुत मदद करेगा आपको फॉर्च्यून को आगे करने के लिए। इट विल हेल्प टू इंक्रीज योर फॉर्च्यून। बट एक जो छोटा सा मैंने आपको लेसन या एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। आराम से चलिए, फोकस्ड वे में चलिए, अपना फोकस बढ़ाइए, गो इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। और जो कर्म है वो आप जल्दबाजी मत करिएगा, तो फिर जो आपको उसका जो फॉर्च्यून होगा, उसका जो एडवांटेज होगा वो शनि देगा एंड इट विल बी वेरी गुड। सो यहाँ तो जुपिटर इनके लिए आप गुरु को भी देखिए, गुरु भी 12वें घर में है, तो 12वां घर तो बहुत ही अच्छा घर होता है। कभी 12वें घर के बारे में डिस्कस करेंगे। 12वां घर 11 से दूसरा घर होता है, दूसरे से 11वां घर होता है। तो इस समय आपको देना चाहिए, देने का आप प्लीज इस समय मतलब इन राशि के लिए, इस राशि के लिए जरूरी है कि ये दे जरूर। रोज एक आदमी को खाना खिला दीजिए, जो भी दे सकते हैं। खाली धन देने की चीज नहीं होती है, लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं और उन अनेक रूप में धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, बहुत सारी लक्ष्मियां होती हैं, बहुत सारी लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं। किसी रूप में भी आप दान करिएगा, इट विल एक्टिवेट योर 12th हाउस, सो इट विल एक्टिवेट जुपिटर, इट विल एक्टिवेट सैटर्न, इट विल एक्टिवेट योर राहु। तो इन राशि वालों को अगर आप देने में क्षमता रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा है। और राहु का जो मैंने आपको बार बार बताया है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ये 8वें घर का राहु भी आपको बहुत अच्छे फल देगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, वो है हम सिंह राशि में। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपका राहु यहां आ जाता है और शनि यहां आ जाता है, राहु से आगे शनि आ जाता है, राहु दूसरे घर में शनि आ जाता है। और राहु आपका बैठा हुआ हाउस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप, फाइनेंसेस, दसवें से 10वां है तो प्रोफेशन का भिखारी है। तो इन सब चीजों में आपको राहु बहुत अच्छा और आपको क्षमता देगा अगर आपका। और इसका जो शनि जो है इसके नेक्स्ट हाउस में बैठा हुआ 8th हाउस। शनि का तो 8th हाउस में सैटर्न इज द बेस्ट। सैटर्न का हेडक्वार्टर्स इज 8th हाउस। 8th हाउस सैटर्न का हेडक्वार्टर्स है। अगर खाली यहाँ आपके और कोई हॉरोस्कोप में प्लैनेट नहीं है और यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है तो ये सैटर्न जिनका चंद्रमा होगा या 7.5 चल रही होगी तो वो उनके लिए वो अलग, हम उस विषय पर भी नहीं जाएंगे। मगर अगर सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है और जो ये क्षमता देता है सैटर्न 8वें घर को, ये क्षमता देता है कि जो भी कार्य आप करेंगे वो आपका एक नींव बनेगी फॉर योर फ्यूचर। तो हॉरोस्कोप जब भी अपन देखते हैं हम देश काल पात्र के हिसाब से देखते हैं और हरदम उम्र के हिसाब से भी देखते हैं। तो हर उम्र के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपको एक नई बिजनेस की फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो ये आपको एक सोशल सर्विस, सोशल साइंस, NGO वगैरह करने की अगर आप कुछ क्षमता चाहते हैं, आप में क्षमता है तो वो करिए। ये यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी सोच है, यहाँ पर राहु जब यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है तो ये ऐसी क्षमता रखता है कि आपके जो भी इश्यूज हो रहे होंगे बिजनेस में उनको ठीक करने की, उनको नेगेट करने की क्षमता रखते हैं। एंड स्पेशली इफ इट इज कंसर्न्ड विद जो आपका पैसा पहले का फंसा हुआ है वो उसको मिलने की, हेरिडिटरी इश्यूज के लिए ये आपको, ये राहु शनि का कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि अल्टीमेटली राहु का डिपॉजिटर यहाँ देखिए सैटर्न है, तो ये आपको हेरिडिटरी इश्यूज में, जॉइंट फाइनेंसेस में, इन सब चीज़ों में आपको ये
क्षमता रखता है अच्छा करने के लिए। यहाँ पर अब हम लोग लियो तक पहुँच गए। एक बात याद रखिएगा राहु के बारे में, जो कि मैं आपको मतलब फिर से बताना चाहता हूँ। राहु जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको राहु के लिए बताया है, राहु इज ऑलवेज गुड फॉर नॉन लाइव थिंग्स एंड लाइव चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं है होता है। जब मैं कहता हूं नॉन लाइव, तो इससे होता है बेसिकली मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे हम मेटीरियलिज्म में गिनते हैं, उन चीजों के लिए राहु इज यूजुअली वेरी गुड। लो लाइव चीजें हम करते हैं तो इमोशंस, वाइफ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, कहीं की भी हो या रूल्स ऑफ सोसाइटी डजंट मीन कि मैं कोई देश का रूल होता है। रूल सोसाइटी मीन आपका अगर शादी में भी हर रूल होते हैं, फॉलो करना पड़ता है हम लोगों में, कुटुंब में भी रूल्स होते हैं, बड़े भी रूल्स बनाते हैं, पढ़ाई में भी रूल्स होते हैं, दोस्ती में भी रूल्स होते हैं, आप अपने माँ के साथ जो व्यवहार करना है उसमें भी रूल्स होते हैं, हर चीज़ में रूल्स हैं। तो इसीलिए मैं रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वाइफ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये मतलब रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए और इमोशंस, इन जो चीज़ें लाइव होती हैं उनके लिए राहु विल ऑलवेज गिव गुड। जब भी बात कर रहा हूँ तभी आप देख रहे होंगे मेरा जो प्रोफेशन बाकी चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों में मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि राहु उन चीज़ों में तो निश्चय आपको फायदा देगा। जो राहु के हर घर का जो आपका जो दूसरा एस्पेक्ट होता है, जो कि अपना नॉन इमोशनल एस्पेक्ट होता है, जैसे जब मैंने आपको राहु 11वें घर में था तो मैंने बोला बड़े भाई का आप ध्यान रखना चाहिए। जब राहु आपका 9वें घर में था, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए होगा, या और फिर कर्क राशि 8वें घर में था, तो 9वें घर में फादर का, यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू योर फादर। तो जो भी उसके साथ जो भी लाइफ चीजें एसोसिएटेड है उनका आप बहुत ध्यान रखिएगा। उनकी तरफ जितना आप इन्वेस्ट करिएगा पॉजिटिवली, उतना आपको राहु बाकी मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी फायदा करेगा। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस चीज के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना कि राहु इसमें आपको किस रिजल्ट्स इन लाइव एंड नॉन लाइव थिंग्स। लाइव थिंग्स मेटीरियलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, जो कि नॉन लाइव होते हैं। लाइव चीज भाई, जैसे जब हमने एरीज डिस्कस करा था तो हमने बोला था राहु यहाँ पर है, तो बड़े भाई का आप ध्यान रखिएगा। जब टॉरस हमने डिस्कस करा तो आप रिलीजन और कर्म ठीक करिएगा। जब जेमिनी होता है तो राहु यहाँ था, तो बड़े अपने जो पिता या पिता समान लोगों को उनको ध्यान रखिएगा, उनकी इज्जत करेगा। जब यहाँ 8वें घर में आता है तो राहु आपके पूरे कुटुंब की तरफ, जो आपका स्पेशली जो वाइफ की कुटुंब की तरफ के लोग के हैं, या आपकी पूरी जो कुटुंब की तरफ जो पूरी परिवार है जो आपकी तरफ देख रहा है, अगर आप संपन्न हैं उनको आप निराश कभी मत करिएगा अगर आपके पास। तो ये आपकी नॉन लाइव चीज़ें हैं, मतलब सॉरी लाइव चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में आप जितना इन्वेस्टमेंट करिएगा, यही उपाय है राहु को ठीक रखने के लिए, जो आपको फिर राहु आपको मेटीरियलिस्टिक चीज़ें भी आपको देगा। तो हम लोग अब राहु में पहुंच गए थे सिंह पे। नाउ वी कम टू राहु इन विर्गो। चंद्रमा यहां होना चाहिए 7, 8, 9, 10, 11। सेटअप। यहां राहु 6ठे घर में, तो 6ठे घर में राहु इज द बेस्ट प्लैनेट कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, दिस इज द टाइम टू सेटल इट। आपको उससे गेन भी होगा। आपके डेट्स में आप फंसे हुए हैं, इट इज द टाइम कि आप बोलिए भाई मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कर दीजिए, इसको खत्म करिए। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो आप प्लीज
उसका इलाज कराइए। एंड ऑल्टरनेट मेथड से, ऑल्टरनेट मेडिसिन से, आयुर्वेद हुआ या और भी चीज़ें होती उनको भी साथ में लेके करिए। राहु फायदा कर जाएगा, क्योंकि इसका लॉर्ड सेकंड हाउस में 7th पे चला गया। तो ये भी देखिएगा जो लोग सर्विस में हैं, एंड स्पेशली दोज हु आर इन द सर्विस ऑफ मेडिकल, लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और जो लोग भी एनिमी से लड़ रहे हैं, आर्म फोर्सेस, पुलिस, जितने भी खुफिया एजेंसीज वगैरह वगैरह में हैं, उन सब के लिए ये राहु उनको फायदा पहुंचाएगा, उनकी इज्जत में अफजाई करेगा, उनको प्रमोशन देगा। मगर यहां जब राहु रहता है तो प्लीज डू समथिंग फॉर योर बहन, बेटी एंड बुआ। बहन, बेटी, बुआ के लिए अगर आप कर सकते हैं, और बहन समान कोई हो, बेटी समान कोई, बेटी मतलब छोटी लड़कियां इस समय, और बुआ जो कि आपके माम के मौसी बुआ जो होती है उनके समान भी हो, अगर वो खुद हो, उनके लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ये राहु फायदा करेगा। तो राहु इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर विर्गो, फॉर कन्या राशि, जहां की आपको बहुत दिनों से खराब टाइम चल रहा होगा, मगर इन 18 महीना में आपको जिन प्रोफेशनल्स में मैंने आपको बताया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो आर्म फोर्सेस में है, जो कि लॉ के फोर्स में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में इनके लिए, प्लस जो मेडिसिन में हैं, और इनको कुछ लोगों को जिनको बीमारियां डिटेक्ट नहीं हो रही थी, इस टाइम अगर वो कोशिश करेंगे बीमारी भी डिटेक्ट हो जाएगी और उसका कोई निदान भी मिल जाएगा। और बाकी जो लोग प्रोफेशनल्स में जो मैंने बताया उनमें हैं, उनको उसमें हौसला अफजाई मिलेगी, प्रमोशन मिल सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर